दिनेश गुंड, जरा मैं जानना चाहता हूं कि भाई पहली बात तो यह है कि ये कहा जा रहा है कि भाई कि मोदी जी ने फोन करवा के वहां उसको निकलवा दिनेश को प्रतिस्पर्धा से बाहर करवा दिया। भाई मैं कह रहा हूं कि क्या इस तरह का मैनिपुलेशन कोई संभव है? भाई लोग तो ऐसा कांग्रेस पार्टी के लोग इस तरह से लिख रहे हैं जैसे कि जैसे सरकारें वहां तय करती है कि किसको मेडल मिलेगा किसको मेडल नहीं मिलेगा। आप जरा बताइए कि ओलंपिक जैसे बड़े मंच पे, खेल के सबसे बड़े मंच पे क्या हाई स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है और कैसे किसी भी तरह का मैनिपुलेशन संभव नहीं है? ये जरा आप अगर हो सके तो बताइए इस देश के लोगों को। सर, मैं रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बोलता हूँ। कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप सुबह वजन होता है, शाम को उसकी प्राइज सेरेमनी होती है। रेसलर को दोबारा वजन देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक कैटेगरी 2 दिन में होती है। पहले दिन रेसलर वजन देने के बाद क्वालिफिकेशन राउंड से लेके सेमीफाइनल बाउट तक खेलता है। सेमीफाइनल बाउट में जो विनर होते हैं, इनको फाइनलिस्ट बोला जाता है, उनका और रिपैचेस वालों का वजन दूसरे दिन देना पड़ता है। और वो वजन वो जिस भार वर्ग में खेल रहे हैं उतना होना जरूरी होता है। जैसे कि 50 किलो में अगर हमारा एथलीट लड़ रहा है तो उसका वजन बिल्कुल 50 होना चाहिए। 50 के अगर ऊपर हो गया तो डिस्क्वालीफाई होता है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का रूल है और रूल के लिए कोई दूसरी दिक्कत नहीं होती है। रूल एथलेटिक को फॉलो करना पड़ता है। हाँ, सो आप ये कह रहे हैं ना कि किसी तरीके से मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, कोई किसी तरीके से कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती, किसी को जानबूझ के किसी को प्रतिस्पर्धा से बाहर नहीं किया जा सकता है अनलेस कि वो कोई रूल को तोड़ ना रहा हो। हर रेसलर के लिए हर रेसलर के लिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के जो रूल्स और रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ते हैं। इसीलिए जो फाइनलिस्ट में पहुंच गए और जो रिपैचेस में है उनको दूसरे दिन वजन देना मैंडेटरी होता है। ये रूल है। जगदीश शर्मा, अगर थोड़ी बहुत रूल्स अगर गौर से सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर खिलाड़ी के लिए नियम एक होते हैं और वो नियम इतने सख्त हैं कि उसका पालन सबको करना ही पड़ता है। उसके बावजूद आपको लगता है कि वहां साजिश हो रही थी। रंजीत जी, आप ये कह रहे हैं कि पूरा कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है। भाई हम तो ये कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, पूरा सारा जो भी इस बात को समझता है वो सारे लोग कह रहे हैं। बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोगों ने क्यों हौसला नहीं बढ़ाया प्लेयर का, और क्यों लड़ाई नहीं लड़ी, क्यों कह रहे वापिस आ जाओ? केन्या छोटा देश में बता रहा हूं ना, वो लड़े अपने प्लेयर को ठीक कराया उन्होंने। साजिया बताता है, नहीं बता रहा है। साजिया, प्रधानमंत्री जो आरोप आपके पार्टी के ऊपर और प्रधानमंत्री के ऊपर लगाए जा रहे हैं, आपकी समझ में आ रहा है क्या? वो क्या कहना चाह रहे हैं कि आपने जो प्रतिस्पर्धा के बीच में क्यों नहीं फोन किया, उनको बीच में बधाई क्यों नहीं दे दी? आप देखिए, आप उन लोगों से पूछ रहे हैं जिन्होंने बजाय पीटी उषा देने के, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ, इन्होंने हमें सुरेश कलमाडी दिया था, जिसने सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का और लाचार करने का जो खिलाड़ी है और उनको जलील करने का काम किया था। वो लोग तो ऐसी ही बातें कह सकते हैं ना, उनसे आप क्या तवक्को करेंगे? लेकिन उससे भी हटते हैं जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं इनको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इतनी गंदी और ओछी बात ये कह रहे हैं कि मतलब ये खुद ऐसे होंगे, जिसकी मानसिकता होगी वही ऐसे सोच सकता है। मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकती और मुझे लगता नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने खेल को लेकर इतना बढ़ावा दिया है, खासतौर से विनेश फोगट को लेकर, जिसने खुद बाकायदा ये हमारी इतनी काबिल और हमारी योग्य ये हमारी रेसलर, जिसने बाकायदा कई बार मनसुख मांडवा जी को अपने ट्वीट्स के जरिए शुक्रिया अदा किया है। ये खुद और उसके खुद के चाचा हो, चाहे हम उसके कोच हो, पूरा आईओसी का कंटिजेंट हो, पीटी उषा जी हो, तो वो सब इस बात को कह रहे हैं। ये वेट की कैटेगरी है असल में, और इसलिए इसमें ऊपर नीचे का इसमें ख्याल रखना पड़ता है। और उन्होंने देखिए 53 की अलग कैटेगरी है और लगातार 53 में उन्होंने किया है, पहले कंपीट किया है, तो 50 में भी ग्रेस लिमिट है, और अगर ग्रेस लिमिट भी वो पार कर लेती हैं तो ये मुद्दा बनता है। तो इस तरह के लोग जिन्होंने लगातार पैसा कमाया है स्पोर्ट्स के नाम पर, खिलाड़ियों को जलील किया है, इनकी बातों को आपको लगता है मुझे सम्मान देना चाहिए जवाब देकर? मेरा जवाब ही
इनको सम्मान देना होगा। और ऐसे इस तरह की घटिया बात को मैं जवाब भी नहीं देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कितना शर्मसार करते हैं ये लोगों में। सोचिए उसने विनेश ने कितनी मेहनत की, रात भर बेचारी ने, सुनिए, वाटर रिटेंशन को कम करने के लिए उसने कसरत की, उसको सौना में बैठी ताकि पानी की जो उसकी मात्रा है वो कम हो। आप सोचिए क्या कुछ उसने किया, जतन किया वेट को कम करने के लिए। और इन लोग की थियरी बिल्कुल। तो मैं जगदीश शर्मा आता हूं मैं, लेकिन जरा सोना चौधरी के पास में जाऊंगा। सोना चौधरी, एक एथलीट के लिए एक मिनट मैं आऊंगा ना आपके पास। रंजीत जी एक सेकंड ठीक है, 30 सेकंड में बात खत्म करिए। हाँ, एक सेकंड जवाब बनता है। हाँ करिए, लेकिन जल्दी करिए। ये वो महिला है जिसने पूरे देश को देखा। हमारी बेटियों का प्रधानमंत्री ने, इनकी पार्टी ने क्या हाल करा फोगाट जैसी बेटियों का। किस मुंह से बात कर रही है, किस मुंह से बात कर रही है? अरे कलमाड़ी को फांसी दे दो, आप तो सत्ता में, आपको आरोप लगाने। इन्हीं बेटियों की क्या दुर्दशा की थी आपने और आपकी पार्टी ने, किसी से छिपानी है। आप कलमाड़ी की बात करते, फांसी दे दो, फांसी दे दो, हम आपके साथ है। क्यों चुप बैठे हो? क्यों चुप? ठीक है, हो गया ना, आपका जवाब आ गया ना। लेकिन उसी विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में मजबूती से लड़ सके, इसके लिए सरकार ने क्या क्या किया ये भी आपको जानना चाहिए जगदीश शर्मा, ये भी आपको जानना चाहिए। और आज जो खेल मंत्री है उन्होंने सदन में उठ के बताया, और आपको पता होना चाहिए कि हंगरी से लेकर के और पेरिस तक उनकी पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग चले, बेहतर ट्रेनिंग चले, उनको किसी तरह की कमी नहीं हो। इसके लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर एक कर दिया, और जिसके लिए खुद विनेश फोगाट ने एक्स पोस्ट करके मंत्री और सरकार को थैंक यू बोला था कि आपने शेंजन वीजा हमें इतनी जल्दी दिलवा दिया, आपने हमें यहां भेजा और इसके लिए पूरी कोशिश की, इसके लिए हम आपका थैंक यू करते हैं। आपको ये सब भी जानना चाहिए। एक तरफा बात जो आप कर रहे हैं उसमें ये भी एक फैक्ट है, और फैक्ट से आदमी को फैक्ट के आसपास रहना चाहिए। मैं सोना चौधरी के पास जाऊंगा। सोना चौधरी, सभी सरकारें करती हैं। मैं भारतीय फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान है सोना चौधरी, और मैं उनसे जानना चाहता हूं कि भाई किसी भी, जैसा कि अभी बता रही थी सुनीता गोदारा, कि कितना चैलेंजिंग काम होता है अपने वेट को मैनेज करना किसी भी एथलीट के लिए। कह रही थी कि अगर 1 kg वजन बढ़ जाए तो कैसे स्पीड घट जाती है। हम लोग चूंकि जो लोग स्पोर्ट्समैन नहीं रहे हैं बहुत, या स्पोर्ट्स की इतनी गहरी समझ नहीं रखते, वो शायद बाहर से इन सब चीजों को इतनी माइन्यूटली नहीं समझते कि 1 kg वजन बढ़ जाने का मतलब क्या क्या हो सकता है, उसका रिपरकशन और उसके क्या क्या अंजाम हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम। आज पता लगा इस देश को कि भाई 100 ग्राम वजन बढ़ जाए तो आपका मेडल तक छिन सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि एक महिला एथलीट के लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण है। देखिए इसमें जो सुनीता जी ने बोला वो बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि हम लोगों को महीनों महीनों भूखा रहना पड़ता है। हमें अपनी पसंद की चीजें खाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि ये चीज खाएंगे तो इसका हमारे ऊपर, हमको खाने में उतना वक्त नहीं लगेगा जितना हमको वेट रिड्यूस करने में जितने एफर्ट्स लगेंगे। और ये किसी खिलाड़ी से बेहतर और कोई नहीं जानता। मेजर ध्यानचंद जी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाए ये देश का कर्तव्य नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति देश को आगे बढ़ाए ये उस व्यक्ति का कर्तव्य है।